अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई आज मैंने डिसाइड किया कि कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप का सीन होना चाहिए। तो मेरी ये एक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक इवेंट रहा है, तो मैंने कहा वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस स्टोरी के बारे में मेरे अम्मा अब्बा को नहीं पता, भाइयों को नहीं पता, किसी और दूसरे बंदे को नहीं पता। हाँ, मेरी वाइफ को पता है और ऑफिस के कुछ लोगों को पता है। तो ये एक स्टोरी टेलिंग का मैंने एक सोचा है कि इस तरह का कंटेंट करूं। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि ये वाला स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा। क्या आप चाहते हैं मैं इस तरीके की और वीडियोस बनाऊं? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो स्टोरी स्टार्ट करता हूं। बेसिकली मेरा जो प्रीवियस एम्प्लॉयर था वो एक फूड ब्रांड थी। मैं वहाँ पे असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर काम कर रहा था और ये लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर के अर्ली मंथ्स की। बेसिकली 2022 के जनवरी में ही मेरी शादी हुई थी। और जब मेरी शादी हुई थी तब कराची ईट इवेंट चल रहा था। क्योंकि मेरा फूड ब्रांड से ताल्लुक़ था तो हम लोग जितनी भी एग्जीबिशंस या फूड रिलेटेड इवेंट्स होते थे उनमें ज़रूर पार्टिसिपेट करते थे। तो यही हुआ सिलसिला, जब कराची ईट था तो ऑब्वियसली मेरी शादी थी तो वो मैं उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट उसके बाद 1.5 महीने के बाद ही आई गेस इस्लामाबाद ईट हुआ था। तो मैं इस्लामाबाद गया था, वहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया था इवेंट और बहुत अमेजिंग सक्सेसफुल इवेंट था। इसी की बेसिस पे कंपनी ने डिसाइड किया कि यार अब आगे जो लाहौर ईट आएगा उसमें भी सारे भी जाके देख रहा होगा। तो यही कहानी हुई थी कि फिर उसके नेक्स्ट 1.5 मंथ बाद आई गेस लाहौर ईट आ गया था। तो मैं जो है लाहौर गया था। अच्छा, कराची से जाने वाली टीम में मैं था ऑफिस एम्प्लॉय और मेरे साथ में था शेफ़ जो है वो बेसिकली ऑब्वियसली मेन शेफ़ की तरह थे। तो शेफ़ से मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो मैं उनको शेफ़ू बुलाऊंगा। तो अभी से मैं आपको बता दूं तो मैं उन्हें लेबल शेफ़ू कर रहा हूँ। तो मैं और शेफ़ू जो थे कराची से गए थे लाहौर इवेंट वगैरह के पूरे सेटअप के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, सारी चीज़ें देखने के लिए, ओवरलुक करने के लिए। तो तकरीबन समझ लें आप मार्च और अप्रैल की बात है। लाहौर ईट हो रहा था 2022 का। हम लोग गए फर्स्ट डे, हमने सेटअप वगैरह सारी इवेंट वगैरह की जितनी भी सारी सेटअप तक ज़बरदस्त कर दिया था। हमारा फर्स्ट डे वाज एक्सट्रीमली अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त रहा, अच्छा रिस्पॉन्स रहा, टनाटन। फर्स्ट डे फ्राइडे होता है, यूजुअली स्टार्ट होता है, तो वो 12:30-1 के बजे अराउंड क्लोज हो गया था। विजिटर्स सारे चले गए थे और हम लोगों ने भी रैप अप कर दिया था। सेम हैपेंड विद सैटरडे। सेकेंड डे भी सेम सिचुएशन रही थी। अराउंड 12-1 के करीब पब्लिक चली गई थी तो वो भी इसी तरीके का रहा था। सिंगर्स आए थे, बहुत सारे सिंगर्स आए थे, अच्छा इवेंट रहा था। इनफैक्ट मैंने कुछ पिक्चर्स भी खिंचवाई थी शायगिल के साथ में और डीनो वगैरह होस्ट थे। बड़ा अच्छा एक सुपर अमेजिंग इवेंट था। थर्ड डे की बात ही आ जाती है जो स्टोरी का डे है। तो थर्ड डे का सिलसिला ये है कि थर्ड डे संडे का दिन था। इवेंट यूजुअली पिकअप होता है शाम के वक्त से क्योंकि विजिटर्स जो है शाम में आते हैं। डे टाइम में थोड़ी सी धूप वगैरह ज़्यादा होती है। तो शाम के वक्त पिकअप हुआ इवेंट और अच्छी आवाम आई, अच्छा रिस्पांस रहा। इनफैक्ट कि हम लोग 3 दफ़ा जो है आउट ऑफ स्टॉक हुए। अब क्योंकि इवेंट की पोजीशन से हमारी नियरेस्ट ब्रांच थोड़ी सी दूर थी तो हम लोगों ने 3 दफ़ा स्टॉक रिप्लेनिश कराया था। फिर उसके बाद ये था कि टीम जो थी वो थोड़ा सा ऑब्वियसली क्योंकि टीम जो थी वो एक डिफरेंट स्केल पे काम करती है। मैं और शेफू जो थे हम ही दोनों बेसिकली लीड कर रहे थे इंटायर इवेंट को क्योंकि हम दोनों के ऑब्जेक्टिव सेल्स ड्राइव करना था और अच्छा एक्सपीरियंस इन्हांस करना था लोगों का। तो हम दोनों ही सारी चीज़ें लीड कर रहे थे बट टीम थोड़ा सा सेटबैक हो गई थी। हमने कहा चलो यार रैप अप करते हैं। तो हमने संडे को भी अराउंड 12 के करीब रैप अप कर दिया था क्योंकि हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। वो बैक एंड फोर्थ होने में बड़ी कॉस्ट और सारी चीज़ हो रही थी। बट संडे के दिन मुझे पर्सनली मेरे बड़ा अमेजिंग लगा था कि संडे के दिन यूजुअली आवाम जो थी 3 बजे तक रात के स्टे करी थी। और इनफैक्ट क्यूबी जो कि सिंगर हैं कुरतुलैन बलोच, वो आई ही तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब थी और उन्होंने आते ही क्रेजी सीन कर दिया था। फैन जो थे वो बड़ा अमेजिंग, कोई कॉन्सर्ट वाला गेम हो गया था, बहुत मज़ेदार था टू बी ऑनेस्ट। तो क्योंकि हम लोग जल्दी ही रैप अप कर गए थे तो हमने फिर स्टॉल को वाइंड अप किया क्योंकि लास्ट डे था। मैं और शेफ़ जो थे बेसिकली ट्रक में ऊपर डाले पे बैठे चिल कर रहे थे, इस्लामी बातें कर रहे थे फॉर नो रीज़न, पता नहीं क्यों। और टीम जो थी वो सारा वाइंड अप कर रही थी, ट्रक में सामान लोड हो रहा था, सारी चीज़ हो रही थी। तो तकरीबन संडे के दिन रात के 3 बजे के करीब 3:10 तक हम लोगों ने वाइंड अप कर दिया और हम ट्रक में मैं और शेफ़ू बैठ के टीम के साथ आ गए थे नियरेस्ट ब्रांच पे। वो जौहर टाउन में थी, ठीक है। अच्छा, था सिलसिला ये क्योंकि मैं ऑफिस बेस्ड एम्प्लॉय था, एक अच्छी पोजीशन थी, एक अच्छा सिलसिला था। तो मेरा जो होटल था वो थोड़ा सा अप स्केल था। मुझे नाम नहीं याद, 4 समथिंग करके था। वो
एम्पोरियम मॉल से करीब था, मैं भूल गया नाम। लेकिन शेफ़ का जो होटल था वो अलग था, मेरा होटल अलग था, मेरा आई गेस 4 स्टार समथिंग था, मुनासिब सा होटल था। लेकिन शेफ़ का जो होटल था ना वो भी सही था, बट ओकेश था, वो जौहर टाउन से करीब था, जौहर टाउन की नियरेस्ट ब्रांच से करीब था। अब मुझे था कि अब हम रात के 3 बज गए, अब हम लोग जौहर टाउन आ गए, वहाँ पे सारा सामान ऑफलोड हो रहा है। मैं और शेफ़ जाके ऊपर बैठ गए, टीम जो थी वो अपनी काउंटिंग में लग गई और वो अपनी सारा ट्रैक करने लगी कि किस तरह की हमारी सेल्स रही, फलाना ढिमाका। और मैं शेफ़ बैठ गए थे, रात के 3 बज रहे थे, हम दोनों को भूख भी लग रही थी। तो हमने उनको बोला, एक टीम मेंबर को, कि यार जाके करीब में यासिर ब्रोस्ट है, हमारे लिए कुछ खाने पीने का ले आओ, तो हम लोग यहीं खा लेते हैं, अब क्या कुछ और खाएंगे। पिज़्ज़ा खाने का दिल नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। इतना देखा खिलाया लोगों को कि वो दिल ख़त्म हो गया था। तो हम लोगों ने कहा कि कुछ यासिर ब्रोस्ट से मंगा लेते हैं। अब टीम अपनी चिलिंग में लगी हुई थी, वो पैसे काउंट कर रहे हैं, वो अपने कामों में लगे हुए, कोई हमारी रिक्वेस्ट सुन नहीं रहा था। ये करते कराते कोई 3:30 का करीब का वक्त हो गया। तो मैंने और शेफ़ ने कहा, यार दफ़ा करो इनको, ये मान नहीं रहे, चलते हैं निकलते हैं। अब ये था कि रात के 3:30 हो रहे हैं, मैं अपने होटल जाऊँ जो कि दूर है, फिर वहाँ जाके कुछ खाने का करूँ। तो मैंने शेफ़ से यही कहा, यार क्या मैं अपना होटल जाऊँगा, कल वैसे भी मंडे के दिन मैंने चेकआउट करके कराची वापस निकल जाना है, आप तो स्टे कर रहे हो, तो मैं आप ही के होटल में चला जाता हूँ, करीब यहाँ से रोड के उस पार आपका होटल है, तो मैं आपके साथ आपके होटल चला जाता हूँ। उन्होंने कहा बेहतरीन आइडिया, साथ चलो, मैं भी अकेला हूँ, बेड वेड है, सारी चीज़ें हैं, टेंशन ही नहीं है। अब ये 3:30 का वक्त है, अब हम जौहर टाउन की अपनी ब्रांच से निकले, रोड क्रॉस करके जा रहे थे, तो हमने देखा KFC की लाइट जल रही है। हमने कहा यार ज़बरदस्त सीन है, चलते हैं आपके होटल, फूड पांडा करेंगे, ऑर्डर करेंगे KFC और जिंगर पार्टी करते हैं। हम पहुँचे, होटल पहुँच गए, शेफ़ू के रूम में आ गए, सारी चीज़ हो गई। 3:30 का वक्त था, जो मेन एंट्रेंस पे बंदा होता है, मतलब रिसेप्शन पे, वो अपना सोया हुआ था। हम लोग शेफ़ू के रूम पहुँचे और बैठ गए, और फिर हमने फूड पांडा खोला ऑर्डर करने के लिए। तो भाई सारी चीज़ें क्लोज आ रही थी क्योंकि बहुत देर हो गई थी, 3:30 हो गए थे, 3:30 से थोड़ा सा अबव हो गया था। तो हमें कोई नियरेस्ट करीब सा फारिग रेस्टोरेंट मिला था, उससे हमने 2 जिंगर मंगाए थे, इंतहा के फारिग थे कसम से। खैर हमने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया 3:30 बजे के करीब, और हम बातों में लग गए कि यार अब ऑर्डर आने वाला होगा तो वही सिलसिला करते हैं ना। टीवी खोला, कुछ भी नहीं आ रहा था, वहीं था फारिग। तो हम 3:45 हो गए, करते करते 3:50 के करीब का वक्त हो गया, ऑलमोस्ट 4 से क्लोज़ हो गया। अब ये हुआ कि हम दोनों बातें कर रहे थे, इतने में मैं अपना फूड पांडा ट्रैक करे जा रहा था कि कहाँ से आ रहा है। तो राइडर ना हमारा पहुँच गया नीचे, ठीक है। अब राइडर नीचे पहुँचा, तो क्योंकि शेफ़ रूम में रहता है, शेफ़ का ही बेसिकली होटल से अवेयरनेस है, शेफ़ ने कहा मैं नीचे जाता हूँ, उससे ऑर्डर पिक करता हूँ और ऊपर लेकर आता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है शेफ़, तुम जाओ, मैं जो है इतनी देर में फ्रेश हो जाता हूँ, मैं वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं गया, मैंने रेस्ट रूम यूज़ किया, मैं उठा, मैंने हाथ वाथ धोने के लिए अब नल खोला, साबुन लगाया, हाथ धोने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जो है सुनता हूँ कि कुछ फुट स्टेप्स जो है ना अंदर आ रहे हैं, फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा ठीक है, लगे ज़्यादा एकदम ना, वो क्योंकि शेफ़ अकेला बंदा है, वो नीचे से ऊपर आएगा, 1 2 3 4 इस तरह की होगी, कुछ ज़्यादा फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही है, लेकिन मैंने इग्नोर किया ऑब्वियसली। अब मैं मज़े से हाथ धोने में लगा हूँ कि अचानक मेरा जो बाथरूम है उसका ये नॉब यूँ होता है और आगे होता है। डीप डाउन इनसाइड मैंने कहा यार शेफू कितना बगैरत आदमी है यार, मैं बोल के गया था मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तू गुस्सा चला आ रहा है, अजीब, मतलब सुना नहीं था मैंने पहले क्या था। दरवाज़ा खुलता है यूँ और बाहर 4 गार्ड्स हैं, मतलब 4 आर्मी के बंदे हैं, M4A1 लेके यूँ खड़े हैं मेरे ऊपर। अब लिटरली 1 सेकंड के लिए तो मेरी सिट्टी गुम हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा ये क्या हो रहा है। मैं क्योंकि शेफ़ को इमेजिन कर रहा था कि वो बाथरूम में गुस्सा चला आ रहा है, यहाँ गार्ड्स मतलब आर्मी के बंदे यूँ खड़े हुए हैं, ये कर क्या रहे हैं, मेरे समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है। मैं 1 सेकंड को ना मेरी सिट्टी गुम हो गई, लिटरली सिट्टी जैसे गुम होती है ना कहते हैं। अब मेरा हाथ में ये साबुन एज इट इज़ रह गया, मैं यूँ मतलब मैं सुन रहा हूँ कि ये क्या। जब मैंने अपने आप को ना कलेक्ट किया अपनी सेल्फ को, मैंने कहा, मैंने देख के जब मैं घबराया ना तो मेरे हाथ में साबुन एज इट इज़ ऐसे ही था। उनमें से एक बंदा अंदर घुसा और उसने लिटरली मुझे ना यहाँ से यूँ पकड़ लिया, आर्मी का बंदा था, यूँ पकड़ लिया उसने, चल बाहर निकल। मैं बाहर आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ ये क्या हो रहा है। तब मैंने कहा हाँ क्या, इस तरह के मेरे लिटरली एक्सप्रेशन थे, क्या मैंने कुछ नहीं किया क्या। और वो 4 बंदे यूँ अभी तक ताने खड़े थे, 3 क्योंकि एक अंदर आ गया था, 3 यूँ ताने खड़े थे और एक बंदे जिसने मुझे यूँ पकड़ के बाहर निकाला।
मैं समझ ही नहीं पाया क्या हो रहा है। हाथ में मेरे साबुन था, उसने पकड़ के घसीट के आगे निकाला ना, वो इसी तरह से करते हैं, तो मेरे हाथ से साबुन भी ज़मीन पे यूँ गिरा। फिर उनका एक मेजर बंदा था, वो आया, वो बिल्कुल मतलब वो ना फुल उनकी मूछें थी, फुल क्लीन शेव थे, टोपी पहनी हुई थी, उनके हाथ में अच्छा डेजर्ट ईगल टाइप पिस्टल थी। वो करीब आए, उन्होंने मुझे यूँ करके ऊपर से नीचे तक यूँ जैसे स्कैन नहीं करते यूँ देखा और पलट गए, कुछ भी नहीं बोले, पलट गए। और वो 3 बंदे थे, उन्होंने अपनी गन नीचे कर ली और मुझे बस इतना कहा, चुप कर, कहाँ है तेरे साथ वाला बंदा, कहाँ है तेरे साथ वाला बंदा, चुप कर। अब मैं समझ ही नहीं पाया कि 1 सेकंड में हो क्या रहा है, अब सिचुएशन क्या है, कहाँ है तेरे साथ वाला बंदा, मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा यार वो तो नीचे गया खाना लेने के लिए, बुलाओ उसको, कहाँ है वो, बुलाओ उसको, कहाँ है उसका सामान, कहाँ है उसका। ये वो उन लोगों ने कहा ना। अब मैंने कहा ये उसका सामान यही है, मैं तो अब जब मैं समझने लगा तो मैंने कहा मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ, मैं तो कराची से आया हुआ हूँ, मैं तो उनके साथ में अभी के लिए आया हूँ, मेरा तो अपना दूसरा होटल है, मैं तो था भी नहीं यहाँ पे, इत्तेफाक से मैं अभी हो गया यहाँ पे, मतलब मैं ये उन्हें समझा ही रहा था, जाहिर है उन्हें कुछ समझ में आना नहीं था, मेरा ऑब्वियसली झूठ लगता है। तो वो गए रूम में, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। अब वो मेजर साहब भी उनके साथ में, वो 2-3 बंदों ने ये सामान निकाला, ये सामान, शेफू का सारा बैग खोला, यूं निकाला, और ये किया, वो किया। अब जब वो बार बार कह रहे थे ना, कहाँ है तेरे दूसरे साथ वाला बंदा, कहाँ है दूसरा बंदा, वो कहाँ है, ये वो, तब मुझे डीप डाउन गया दिल में कि यार शेफू तू मेरे साथ का लड़का है, लेकिन शेफू मतलब मुझे लगा शेफू ने ना कुछ गड़बड़ की है। शेफू ना शेफ है, कुछ बनाना जानता है, तो इसने कुछ इसने वीट शीट बनाई है, कुछ ड्रग्स का गेम करता है शेफू। तभी पुलिस ने रेड मारी और बार बार मुझे कह रहा है कहाँ है तेरे दूसरा साथ वाला बंदा ना। तो मुझे ना शेफू का लिटरली शक गया, क्या शेफ भी है वो, और फिर इस तरह का सीन भी कर रहे हैं, आर्मी वालों ने रेड मारी है। तो उसका सामान चेक किया, वॉलेट चेक किया, ये अच्छा मेरा मोबाइल ना लिटरली बेड पे पड़ा भी था ना, व्हाट्सएप फूड पांडा में ट्रैक कर रहा था, तो मेजर साहब ने खुद मेरा मोबाइल उठा लिया, उन्होंने फूड पांडा भी चेक किया। मेरी बात भी इंडोर्स हो गई कि मैंने बताया कि मेरा जो दूसरा पार्टनर है वो फूड पांडा लेने के लिए ना नीचे गया है। उन्होंने बैग किया, व्हाट्सएप खोला, मेरी चैट्स को एकदम से यूँ स्क्रॉल किया कि किस तरीके के ग्रुप्स हैं, क्या आ रहे हैं। फिर उन्हें समझ में आ गया था, अच्छा टीवी खुला हुआ था ना, तो उन्हें रिमोट मिल नहीं रहा था, उन्होंने प्लग खींच के टीवी बंद कर लिया था। कर सकते थे भाई, वो रेड मारने आए थे। तो 4 बजे के करीब वक्त में उनकी रेड पड़ी थी, और हम तो इस तरह से शक गया था, उनको एक कॉल मिली थी कि इस होटल के 408 रूम नंबर पे 2 लोग हैं जो कि कुछ प्रॉब्लमेटिक हैं। अब सरप्राइजिंगली हुआ क्या कि उसी रात को मैं शेफू के साथ हो गया, तो हम लोग 2 लोग हो गए। शेफू का नंबर भी 408 था, और रिसेप्शन वाले बंदे ने तो सीधा बोला कि यार हाँ मैंने इसको देखा है दूसरे बंदे के साथ ऊपर जाते हुए। उसने हमें ठग करके उसने गड़वा दिया। उसको रिसेप्शन वाला था, वो सो रहा था, लेकिन वो शायद लेटा हुआ था, उसने देख लिया होगा, उसने बता दिया। अब जब मैं थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ ना, अच्छा जब वो लोग मुझे पकड़े हुए थे ना, मेजर साहब वगैरह, वो तीनों बंदे यूँ पकड़े हुए थे और यूँ, तो मेजर साहब के साथ में 2 लोग और थे, उन्होंने बराबर वाले रूम में भी चेक किया जो कि खुला हुआ था। वो यूँ प्रॉपर यूँ रेड करते हुए नहीं जाते, प्रॉपर तरीके से जा रहे थे, मतलब फुल अच्छा सीन भी था। लेकिन मेरी तो फट के 4 हुई भी थी, सीधी बात है। तो मैं तो बिल्कुल घबराए खड़ा था कि क्या सीन चल रहा है भाई। तो खैर वो सीन सेट हो गया, उन्होंने शेफ़ का सामान देखा, शेफ़ भी क्लियर निकला। तो फिर हम लोग सारे निकल के गेट पर आए ना बाहर के, तो मैंने देखा कि शेफ़ को उन्होंने ऑलरेडी दीवार से लगा के यूँ खड़ा किया हुआ था, शेफ़ दीवार पे यूँ करके खड़ा हुआ था। तो वो एक अजीब फ़नी सीन था। जब मैंने शेफ़ को देखा, शेफ़ ने मुझे देखा, शेफ़ ने बड़ा ख्याल किया, सारे कुछ किया तो नहीं इन लोगों ने, ये वो तो सारी चीज़ हुई। फिर हम लोग आर्मी वाले बंदों के साथ ही नीचे तक उतरे, हमारा फूड पांडा वाला तो नीचे ही खड़ा था। तो पता चला उसको भी इन लोगों ने खामोश करके खड़ा कराया हुआ था कि तुम चुप करके यहाँ खड़े रहो, हिलना मत यहाँ से, और कुछ मैसेज कुछ नहीं करना। वो बेचारा हमारा खाना लेके नीचे खड़ा था। शेफू को उन्होंने दीवार पे लगा दिया, तो शेफू भी नीचे जा सका, और मैं अकेला बाथरूम में था। इस सिचुएशन में शुक्र है मैंने सारे हुलिये में था, नहीं तो वो तो ऐसे ही उठा लेते हैं ये लोग। बट ये है कि शुक्र अल्लाह का उनसे गलती से गोली नहीं चली, नहीं तो चला जाती, मैं तो बर्बाद हो जाता, सीधा लमलेट हो जाता सीरियसली, क्योंकि घबराहट में चल जाती है। वो तो ना मैं रेडी था, अगर कोई और बंदा होता। और अच्छा इत्तेफाक से मैंने बाथरूम लॉक भी नहीं किया था, क्योंकि यूजुअली अच्छा मेरी ये वो है कि जब मैं होटल्स वगैरह में होता हूँ ना, मैं इस तरह लॉक नहीं करता, क्योंकि भाई पता ही नहीं अगर लॉक ख़राब हो, कोई 10 मसले मसाइल हो जाए तो खोलेंगे कैसे, तो मैं लॉक ही नहीं करता। तो मैंने लॉक इस तरह वो भी नहीं किया हुआ था, और वो खोल के अंदर आके अगर लॉक होता वो फायर कर देते, मुझे क्या पता था, मैं तो बिला वजह शहादत का रुतबा ले लेता। तो ये सीन था। रात के 4 बजे रेड पड़ी थी, हम लोग बिना वजह रेड में आ गए थे।
रूम एक हो गया, सारे कोइंसिडेंस सारे एक साथ हो गए थे कि रूम एक हो गया, 2 बंदे हो गए और फलाना ढिमाका। तो बस ये सिलसिला हुआ था। फिर हम लोग उन आर्मी वाले बंदों के साथ ही, अब वो आर्मी थी, रेंजर्स थी, पुलिस थी, ये नहीं पता, लेकिन कपड़े अच्छे थे, यूनिफॉर्म में थे और बहुत स्मार्ट लोग थे टू बी ऑनेस्ट। तो हम नीचे तक उतरे सारे। वो दूसरे वाले होटल चले गए क्योंकि उन्हें होटल का नाम कंफर्म नहीं था। ये मुझे शेफ़ ने बताया कि इनको होटल का नाम कंफर्म नहीं था, वरना ये सही जगह ही रेट मारते हैं। यूजुअली रेट में सारी चीज़ें कंफर्म नहीं होती। तो वो फिर दूसरे वाले होटल गए थे और उन्होंने यही किया था। तो फिर बाद में पता चला ये यूजुअली रेट्स जो है ना रात के वक्त में ही मार रहे होते हैं, स्पेशली 4 बजे का वक्त, वो प्राइम टाइम है इनके लिए, बंदा सोया हुआ होता है और ईजिली हो जाता है। तो खैर ये थी कहानी कि फिर ये हुआ कि मैं और शेफ़ वापस रूम आए। मैं तो कुछ देर तक शेफ़ पे थोड़ा शक किया, फिर मैंने कहा यार मैं तो खुद घबरा गया था, अजीब बंदों ने रेड मार ली। मैं तो बाथरूम में था, साबुन अभी तक ज़मीन पे पड़ा हुआ, ये देखो ये वो। और फिर लिटरली खाना भी हमसे खाया नहीं गया, और एक तो वो था भी जिंगर बेकार, अच्छे टेस्ट का नहीं था, और खाया भी नहीं गया हमसे क्योंकि इतनी घबरा गया मैं। और लिटरली मेरी कल नेक्स्ट डे की फ़्लाइट थी, कराची वापस जा रहा था, लेकिन पूरी रात में घबराया सोया। और नेक्स्ट डे मैंने जब लाहौर से कराची आना था, वो मैंने फ़्लाइट भी मिस कर दी XYZ रीज़न की वजह से। तो फिर मुझे एक दिन और स्टे करना पड़ा, और वो जो स्टे करना पड़ा मुझे, वो अगेन शेफ़ के होटल में ही करना पड़ा, क्योंकि मेरा होटल तो वो मंडे तक का ही था। मंडे सुबह मेरा चेकआउट हो गया था, वहाँ से मैं खुद चेकआउट करके आया था। तो वो मैंने मिस आउट कर दी थी, तो मुझे अगेन मंडे नाइट भी रुकना पड़ा। तो मैं अगेन उसी होटल गया शेफ़ के रुकने के लिए। तो ये कहानी थी। बहुत घबराहट रही, सारी चीज़ें इस तरह से रही, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से डील किया। उन्होंने देख लिया, उन्होंने एक इवैल्यूएट कर लेते हैं बंदे को, मेजर साहब जो भी थे उनके, उन्होंने देखा, उन्होंने पूरा और लिटरली ऊपर से नीचे स्कैन किया। उन्हें समझ में आ गया होगा यार ये इनोसेंट है और नहीं है वो। तो वो उन्होंने लिटरली एक वर्ड भी नहीं बोला, बस उनकी आंखें थी वो यूँ स्कैन, उन्होंने कुछ अल्फाज अपने ज़ाया ही नहीं किए, बस उन्होंने देखा सारी चीज़ें की। मोबाइल भी देखा तो सिर्फ देखा और कुछ नहीं बोले, कुछ ही नहीं वो। और उनके बंदों ने कहा बस चुप करके खड़े रहो, मेजर साहब देख लेंगे, जो भी उनका नाम था। तो ये सिलसिला था। अब ये रीज़न था कि मैंने ये स्टोरी आज से पहले कभी किसी को बताई नहीं थी, सिर्फ आयशा जानती है ये। और लिटरली इसका PTSD था मुझे, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर था, क्योंकि जब मैं कराची वापस भी आ गया था तो मैं फिर ना लॉक करके बाथरूम का नहाना शुरू किया था, क्योंकि अगर मैं लॉक नहीं करता था ना और आयशा ऐसे ही आ जाती थी तो मैं पीछे मुड़ के लिटरली देखता था, घबराहट होती थी। तो कुछ टाइम तक ना मुझे, जब मैं शैम्पू वैम्पू लगाता था, पानी के नीचे जाता तो मुझे घबराहट रहती थी। पीछे मुड़ मुड़ के मैं देखता था दरवाज़ा खुला तो नहीं, क्योंकि अजीब सा ना एक वहम आ गया था दिल में, दरवाज़ा खुला और बंदे खड़े हैं यूँ गन लेके। मतलब दिमाग ने एक सेकंड के लिए मेरा साथ ही नहीं दिया, ये हो क्या रहा है। मैं एकदम सन्नाटे में चला गया था। और फिर जब मैं होश में आया था तो बहुत अजीब सी सिचुएशन थी। तो ये थी कहानी। अब मैंने ये स्टोरी आज बताई है। अब बताने का एडवांटेज इस तरह से भी है, एक तो मुझे यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना था और ये परफेक्ट स्टोरी थी, और ये बहुत अच्छा हो गया यूट्यूब के थ्रू। ये स्टोरी आज मम्मा पापा और बाकी सारे लोगों को भी पता चल जाएगी, क्योंकि अब तो कोई ऐसी टेंशन नहीं, अब वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब है। और ये बात मैंने तभी मम्मा पापा को नहीं बताई थी। अगर मैं बता देता ना, अगले दिन से अम्मा कहती हैं चलो घर में बैठो, मुझे करवानी नहीं नौकरी। अम्मा स्ट्रेट अप यही कहती हैं कि नहीं तुम जा ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, घर पे बैठो, यहीं से बैठ के जो करना है करो। तो खैर अल्लाह का शुक्र, अब तो वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब हो गई है। तो ये थी मेरी स्टोरी। मुझे खुद भी अब हंसी आ रही है रिकॉल करके ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अपनी राय ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस तरीके से रिलेटेड मैं और भी वीडियोस बनाऊँ तो भी बताइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।